मिला है। हालांकि पहले भी केंद्र में आप दफ्तर संभाले थे, मगर नॉर्थ बंगाल के एक स्पीकर, उसके बाद आप क्या कहेंगे सर? पहला दिन है ऑफिस का आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, केवल पार्टी नहीं, एक परिवार है। तो परिवार में सभी को समानता देना ये पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे दल ये करते हैं। और हर वक्त हम लोगों ने कि उत्तर बंगाल की लोग अपने आप को वंचित, निपीड़ित और लांछित बोलकर बार बार आवाज उठाया। मुझे लगता है आज कहीं जाकर उत्तर बंगाल की लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना दिन तक डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा था, कि ऐसा मानसिकता का पार्टी रूल कर रहा था, ऐसा मेंटालिटी का सीएम था और ऐसा मेंटालिटी का सरकार चल रहा था जो डिस्क्रिमिनेशन करता था। और आज ऐसा सरकार आया है, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सभी को समानता देता है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम। और उत्तर बंगाल से ये प्राप्ति निश्चित रूप से उत्तर बंगाल की लोग खुश है। और उत्तर बंगाल से लोग ऐसा सोचता है कि ये सिर्फ केवल भाजपा का जीत हुआ है, ऐसा नहीं, उत्तर बंगाल की हर व्यक्ति की जीत हुआ है। और ये सरकार केवल भाजपा की सरकार नहीं है, ऐसा नहीं सोचते। उत्तर बंगाल की हर आदमी ये सोचता है ये उनका अपना सरकार है। सर, उदयन गुह जो फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे दिनहाटा से, जो चार्ज संभाल रहे, हर एक दफ्तर में देखा जा रहा है कि कोई ना कोई उसमें करप्शन की नजर आ रहा है। तो आप क्या इसी दफ्तर में इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैंने कुछ फाइल देखा कि पिछले 5 साल में जिस तरह का करप्शन और जिस तरह का घोटाला इस दफ्तर में हुआ, निश्चित रूप उन सभी फाइलों का जांच किया जाएगा। और कुछ ऐसा कार्य भी हुआ, ऐसा जो कंस्ट्रक्शन और रोड्स की कार्य भी हुआ, जो कि बहुत ही उसका जो क्वालिटी है बहुत ही खराब है। निश्चित रूप से वो सभी जिन्होंने ये काम किया, कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी हो, सभी को बुलाया जाएगा और पहले तो इन लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। तो हम लोग जब भी कोई भी नए घर में बैठते हैं तो पहले सफाई का कार्य पहले होता है। तो आज पहले दिन पहले बैठा और जितना भी गंदगी है वो 15 दिन के अंदर उसको साफ करके फिर हम लोग यहाँ से भारत माता की जय की नारा लगा के, जय श्री राम की नारा लगा के उत्तर बंगाल की डेवलपमेंट के लिए पूरा आत्म को समर्पण कर देंगे। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है कल रात को, जब उन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान कि कोई मतलब अनडेमोक्रेटिक वर्ड उन्होंने यूज किया था। देखिए, अभिषेक बनर्जी एक इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर है, जिन्होंने पैराशूट से आकर राजनीति करना शुरू किया। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस में कोई वर्षन लेता है, अगर वो घोड़े जैसा भागना चाहते हैं, तो उसका सामने ये एक अभिषेक बनर्जी को एक गाधे की, मतलब मैं उससे अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकता, मेरे सब चयन के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वैसे गाधे को अगर लीडर बना देता है तो घोड़े कैसे भागेगा, कैसे दौड़ेगा? और ये अभिषेक बनर्जी जिस तरह का शब्द का चयन माननीय गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए किया था, मैं कहूंगा इतना बड़ा बड़ा बात कहाँ गया, आज कहाँ जाके छुप गया। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार चलाया, जिस तरह से बंगाल में लॉलेसनेस हुआ, कहीं ना कहीं जाके इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी एक नंबर का जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगा, पुलिस निरपेक्षता के साथ कार्रवाई करेगा और इसके पीछे जो भी दोषी है उसको सलाखा के पीछे जाना ही पड़ेगा। सर, ममता जी कह रहे हैं जिनको जाना है वो तृणमूल कांग्रेस से जा सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला है। देखिए, ये तो वो है ना कि जो कोई गंजा व्यक्ति आपका अपना सर कंगी करे, अभी जो जिसका मतलब बाल उठ गया है, जो गंजा हो गया है, वो कंगी से कैसे बाल कंगी करेंगे? तो है ही नहीं, पार्टी में लोग ही नहीं है, तो बोल रहा है जिसका जाना है चला जाओ। उस जाने के लिए तो लोग रहना चाहिए ना। आज तृणमूल कांग्रेस का ऐसा हालत हुआ है कि मैंने पहले भी कहा था कि तृणमूल कांग्रेस ताश की पत्ती की घर की तरह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। आज वैसा ही हुआ है और 3 महीने के अंदर
किसी भी बूथ पे उन लोगों के लिए बैठने के लिए लोग नहीं रहेगा। ये आज की डेट में बोल रहा हूँ, आप लिख के रखिए। सर आईपीएस 3 आईपीएस अफसर, आप होम मिनिस्ट्री में भी थे, तो कैसे देखते हैं सर 3 आईपीएस अफसर को सस्पेंड किया गया आरजीकर में? देखिए, ये मैं कहूँगा जो लोग संविधान का जो शपथ लेकर उस संविधान का अपमान करते हैं, उनको इससे भी बेहतर उनकी जो स्थिति होना चाहिए। क्योंकि जिस समय ये आरजीकर का हादसा हुआ, जिस समय ये घटना हुआ, उस समय जिस तरह का स्टेप लेना चाहिए था, ये लोग नहीं लिया। ऐसा घटना होने के बाद, आरजीकर का घटना होने के बाद नेक्स्ट डे कैसे वहां पर मॉब घुस जाते हैं और उस रूम को, जहां पर हादसा हुआ, उस रूम से जो सारे एविडेंस है वो मिटाने का प्रयास करते हैं। पूरे घर को एसिड से उसको क्लीन किया गया ताकि कोई भी एविडेंस ना मिले, और पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर की तरह खड़ा रहा। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये 3 जो ऑफिसर को अभी सस्पेंड किया गया है, ये लोग हैं। और इसके साथ अगर कोई भी आगे जाके किसी का भी लिंक मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका भी यही हालत होगा। सर, आप कई बार आरोप कर चुके हैं कि बॉर्डर खुला हुआ है, बांग्लादेश से लोग आके तृणमूल कांग्रेस को वोट डालते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। और इस बार जो है गवर्नमेंट की पहली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही जमीन का जो है अलॉट कर दिया गया है बॉर्डर में, अनफेंस बॉर्डर जो अभी भी अनफेंस्ड है। कैसे देखते हैं सर इन्फिल्ट्रेशन या आपका जो घुसपैठ, वो समस्या का समाधान क्या इस बार होने वाला है? निश्चित रूप से घुसपैठ का समस्या का समाधान होगा, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर भी 100% फेंसिंग होगा, इन्फिल्ट्रेशन बंद भी होगा, और यहाँ पर जो इन्फिल्ट करके बैठा है घुसपैठी, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, उसको भी चिन्हित भी किया जाएगा, डिटेक्ट भी किया जाएगा, उसको डिटेन भी किया जाएगा और डिपोर्ट भी किया जाएगा। थैंक यू। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।